मैंने कुछ देखा, एक आकृति, एक चेहरा। वो खिड़की के शीशे से चिपका हुआ था। एक सींगों वाला प्राणी। उसके सींग बकरी जैसे मुड़े हुए थे। चेहरा सफेद था, डरावने ढंग से खींचा हुआ। वो बहुत लंबा था, झुका हुआ। उसके हाथ नहीं थे, बल्कि खुर थे जो खिड़की पर टिके हुए थे। पर वो हिला नहीं, पलक भी नहीं झपकी, बस मुझे घूरता रहा। मेरे अंदर एक आवाज आई, मत देखो, अगर तुम नहीं देखोगी तो तुम सुरक्षित हो। मैंने खुद को जबरदस्ती पलट लिया, आंखें बंद की और किसी तरह सो गई। मैंने जूही को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह खिड़की ठंडी हवा की वजह से धुंधली थी, पर उस पर बाहर से 2 गहरे निशान थे, हथेली के नहीं, खुरों के। मैंने जूही को दोपहर में सब बता दिया। वो ना हंसी ना चौंकी, बस धीरे से बोली, मतलब बकरी मैन जैसा कुछ? मैंने सिर हिलाया, बिल्कुल वही। जूही को क्रिप्टिड्स का बहुत शौक था, जैसे चुड़ैलों की कहानियां, पुराने पेड़ के पास आत्मा, नीम हकीम की डायन। उसका इंस्टाग्राम भी इन्हीं चीजों से भरा था। तो जाहिर है उसने मेरी बात मान ली, बल्कि वो तो और आगे बढ़ गई। उसने कहा, आज रात मैं जागती रहूंगी, मुझे खुद देखना है। मैंने कहा, नहीं, तुम समझ नहीं रही। मुझे लगता है वो चाहता है कि हम उसे देखें। वहीं से सब शुरू होता है। वो बस मुस्कुराई और बोली, तो मैं टेस्ट कर लूंगी। अगर मैं मर गई तो तुम कह सकती हो कि ये सब करने को मैंने ही कहा था। उस रात मैंने खुद को जैसे जंग के लिए तैयार किया। ईयर प्लग, स्लीप मास्क, हुडी सिर तक खींचकर और खिड़की की तरफ पीठ करके लेट गई। फर्श पर बैठी थी, थर्मस और फोन साथ में, जैसे कोई आत्मा पकड़ने निकली हो। लेकिन मैं फिर भी जाग गई। ईयर प्लग्स चुभ रहे थे। मैंने मास्क हटाया, पानी की बोतल उठाई और एक बार खिड़की की तरफ देखा। पर्दा थोड़ा खुला हुआ था और मुझे लगा कुछ हिला। मैंने जल्दी से मास्क वापस पहन लिया और खुद को समझाया, कुछ नहीं है। 5 मिनट बीते होंगे, शायद 10, और फिर मैं दोबारा जागी। कोई आवाज नहीं थी, कोई हलचल नहीं, बस कुछ गलत था। मैं उठी, अपना मास्क हटाया और देखा, पर्दा पूरा खुला हुआ था और वो वही था, बकरी मैन, आधा मनुष्य और आधा बकरी जैसा खिड़की से